समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री घोषित कर रखा है। 60 साल से अधिक देश पर राज करने वाली कांग्रेस आज केवल राहुल गांधी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। कांग्रेस में प्रतिभाशाली नेताओं की कमी नहीं थी, लेकिन आज कांग्रेस केवल गांधी परिवार तक सिमटी हुई है। राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता घोषित करने में कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन राहुल गांधी की भाषा शैली, संस्कार और आचरण गली मोहल्ले के आवारा बच्चों जैसे लगते हैं। कभी अपनी बहन प्रियंका गांधी को सार्वजनिक मंच पर चूम लेना, अपनी मां सोनिया गांधी को माथे पर चुंबन करना, कभी कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन लेना, तो कभी किसी धार्मिक आयोजन में पैर मोड़कर बैठ जाना राहुल गांधी के लिए सामान्य घटना है। ऐसे अनेक फोटो व वीडियो देखे जा सकते हैं जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं की थोड़ी सी समझ वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन लगता है राहुल गांधी पर विदेशी संस्कार पूरी तरह से घर बना चुके हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता राहुल गांधी के किरदार में दूर दूर तक नजर नहीं आते। क्या राहुल गांधी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आज तक समझ नहीं पाए? क्या वह जानबूझकर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान करते हैं? यह ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठते हैं। सार्वजनिक जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति में अपने देश के संस्कार और सभ्यता की झलक नजर आनी चाहिए। देश का सर्वमान्य नेता बनने के लिए हमारे देश के सभी वर्गों की भावनाओं की समझ होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं कि देश के युवा नरेंद्र मोदी को घर से निकलने नहीं देंगे, उसे डंडे मारेंगे, तो कभी संसद में आंख मारते हैं, कभी बिना सबूत के चौकीदार चोर बोल देते हैं, तो कभी देश को झुकाने वाला प्रधानमंत्री कहते हैं, कभी ट्रंप का आदेश मानने वाला प्रधानमंत्री बोल देते हैं। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। हालांकि कई बार माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी समझने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को भी माफी वीर का खिताब दे दिया। राहुल गांधी ने कभी भी देश के किसी नेता की प्रशंसा नहीं की। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी केवल विरोधी नेताओं का ही अपमान करते हैं। राहुल गांधी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने से नहीं चूकते। कमलनाथ जो उनके पिता की उम्र के हैं, उन्हें कमल कहकर संबोधित करना, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले को मीडिया के सामने फाड़कर यह दर्शाने का प्रयास करना कि वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से भी उच्च स्थान रखते हैं। राहुल गांधी ने केवल कांग्रेस के मनमोहन सिंह का अपमान नहीं किया, बल्कि देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी उन्होंने अपमान करने का प्रयास किया। जो अधिकार ओम बिरला का है उसका उपयोग करने का प्रयास किया। घटनाएं और भी हैं जिसका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन यह कुछ उदाहरण हैं जो राहुल गांधी के संस्कार, सभ्यता, आचरण और व्यवहार को दर्शाते हैं। राहुल गांधी यदि देश का सर्वमान्य नेता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने व्यक्तित्व में बदलाव करते हुए देश की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का पालन करते हुए लोगों के दिलों में जगह बनानी होगी, वरना राहुल गांधी का पूरा जीवन लोगों की आलोचना करने और लोगों का अपमान करने में ही बीत जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।